पार्टी का पूछूंगा, फिर देन आई विल कम टू यू। एक उन्होंने कहा कि कतरा कतरा देश को समर्पित, यानी बिल्कुल तय है कि हरियाणा के चुनाव में वो अपना मंच बिल्कुल तय, दिमाग बिल्कुल फोकस कर चुके हैं क्योंकि वो उस तरफ जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ हम रहे, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर होते या पहले होते, बाहर आ गए होते, तो क्या INDIA के साथ आपका गठबंधन हो पाता, या वो भी एक इशू रहा, या ऐसा लगता है कि नहीं उनका कोई फर्क नहीं पड़ा है? बातचीत स्पष्ट रूप से कही गई लीडरशिप की तरफ से। जी प्रदीप जी, जैसे आप जो आपने पहले कहा कि उन्होंने कहा है कि देश मेरा कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां दिल्ली में हो या पंजाब में हो, वहां पे हमने जनता के लिए काम किए और इसीलिए हम बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। वो जनता का मैंडेट हमें दिल्ली में मिलता है जी। बाकी दूसरी बात आपने गठबंधन को लेकर करी, देखिए जिसके लिए जितनी बातचीत होनी चाहिए थी वो हो गई। क्या अगर वो बाहर होते नहीं होते, उस पर जो चर्चा हो सकती थी उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, जितनी बातचीत थी हो गई। अब ये है कि हरियाणा में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बाहर आ गए हैं आज, उससे हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नई ताकत मिलेगी। मैं एक रिएक्शन आपसे लेता हूं इसी पे, हरियाणा के चुनाव पर, इसका पर्सपेक्टिव क्या जी? देखिए प्रतीक जी, जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, मोरलेस जो है वो मेजर जो चंक की बात करूंगा वो एक ही है। तो उल्टा अगर ये अलग लड़ते हैं हरियाणा में, तो मेरा ये स्पष्ट आकलन है कि बीजेपी के लिए आप जो आसान बना रहे हैं चुनाव, क्योंकि शेयर तो आप वही लेने वाले हैं ना। आप क्लेम करेंगे, आप उसी तुष्टीकरण की बात करेंगे, आपकी स्पष्टीकरण की बात तो करने वाले नहीं है। आप तुष्टीकरण की बात करेंगे, जो चाहे वो मेवाड़ रीजन की बात हो या फिर जो एडजेसेंट एरिया आपसे पंजाब से लगता हो। अब ये बड़े गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे। पंजाब में जो है ना आपकी सरकार जो है, जो डट है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। इवन नौबत ये आ गई है कि जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है, उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी खासी रकम बकाया है। आप पेमेंट देने को पैसे नहीं है, जो है आपका मॉडल तो ये है गुड गवर्नेंस। राइट जी। देखिए अभी जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो स्क्रीन पे हम लोगों ने बहुत अच्छी आतिशबाजी की भी खूबसूरत लाइव तस्वीरें देखी, इसी स्क्रीन पे देखी जी। एक लाइन में कहूंगा कि वो आतिशबाजी जरूर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन वो आतिशबाजी मूलतः इस देश के लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की मजबूती को भी दिखा रहा था। संविधान खतरे में नहीं है ना? देखिए संविधान खतरे में किस तरह से पढ़ते हुए किस तरह से बचाया जाता है, वो तमाम तरीके यहाँ पे दिखे। और जो हरियाणा को लेकर सुबह से मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा उत्साहित दिख रहे हैं वो, कि अब तो जो है कि वहां पर मामला जो बिगड़ रहा था, अब मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा, विपक्षी वोट बढ़ जाएंगे। मैं आपको खुल के एकदम आकलन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से ऊपर आज के डेट में, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ेगी भी, तमाम छोटे छोटे दल भी लड़ेंगे, फिर भी 15 सीटों से ऊपर बढ़ना इनका बहुत ही मुश्किल चीज है। क्योंकि देखिए ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें जीते थे आप लोग, 10 में से 10 सीटें, और तब आप लोग विधानसभा में राहुल लाल जी सीधी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 10 में 5-5 है दोनों के पास। 21 दिन बाहर थे कैंपेन के लिए, तो बाहर ही थे ना 21 दिन के लिए। तो बिल्कुल हरियाणा में सबसे खास बात यह है कि 1 से 1.5 से 2 के बीच का जो % का जो वोट है, उसका जो शिफ्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं जी। बीजेपी बड़ा होगा सर मेरे आकलन के अनुसार। मैं हाँ, ये होता है आपका, ये आकलन में मैं मजाक उड़ाते थे, मेरा आकलन बात करता हूं। जो राहुल लाल जी ने आज तक कहा है कि इस यूपी के चुनाव से लेके आज तक, अभी एमपी का चुनाव भी हुआ, और वो सब उल्टा होता है। यूपी के चुनाव में तो नहीं, इन्होंने कहा था कि राजस्थान में भी आपने कहा था कि सरकार नहीं आ रही भाजपा की, जैसा ये कहते हैं उसका उल्टा होता है। ये अच्छी बात है इन्होंने जो कहा। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज का विषय पे आते हैं, आज के विषय में आते हैं। दो अर्जी लगाई गई थी। पहली अर्जी थी कि इनका अरेस्ट लीगल है या नहीं है। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनका अरेस्ट लीगल है। अर्धसत्य सुनिए, दो अर्जी अलग अलग है। दो अर्जी चर्चा गर्म है, इलेक्शन का शोर है, और जब मुलाकात होगी, कल बारिश नहीं हुई तो यकीनन आपसे कल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।